हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस सेशन में ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और कंटिन्यूसली जो है आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज हम लोग इस सेशन में इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है खनिज संसाधन, जिसे मिनरल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है खनिज संसाधन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो हर एग्जाम में जो है खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में सहायक आचार्य की भर्ती होने वाली है। झारखंड सहायक आचार्य की जो है बहाली होने वाली है और इसका एग्ज़ाम काफ़ी जल्द जो है होने की संभावना है। तो इस स्थिति में आप लोगों को तैयारी में जुट जाना है ताकि आप अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकें। तो मेरे YouTube चैनल पे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस सहायक आचार्य का जो सिलेबस होता है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आप लोगों को बिल्कुल पेपर थर्ड का बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोगों को तैयारी करवाया जा रहा है। हर सब्जेक्ट का कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसीलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो पेपर थर्ड में जितने भी सिलेबस में आपको पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद इकोनॉमी हो गया, ठीक है, जनरल साइंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें जितने भी है, फिर कंप्यूटर हो गया, मतलब पेपर थर्ड में जितना भी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों को जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस बिल्कुल कवर करवाया जाएगा एग्ज़ाम होने से पहले तक। तो आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है खनिज। खनिज क्या होता है? हम सभी को पता है कि हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, तो उसके अर्थ क्रस्ट में, यानी जो पृथ्वी का जो सतह है, उसके अंदर में जो पाए जाने वाली जो एक्सपेंसिव खनिजेज हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उसी को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। अब ये खनिज को जो है 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। खनिज को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज। अब धात्विक खनिज में क्या क्या होता है? धात्विक खनिज किसे कहा जाता है? तो धात्विक खनिज में जो होता है आयरन जो होता है, जिसे लोहा कहा जाता है, आयरन जो होता है इसमें मेन कंपोनेंट होता है। धात्विक जो खनिज होता है उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। इसमें जो है आयरन मेन कंपोनेंट के तौर पे मौजूद होता है, उसी को धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लोह धातुएँ जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट, ये सारे क्या है? ये सारे जो है धात्विक खनिज है, क्योंकि इनमें जो है आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, मेन कंपोनेंट के तौर पे होता है। अब बात करते हैं अलोह धातुएं कौन कौन से, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सारे क्या है? ये सारे अलोह धातु हैं, नॉन मेटल मिनरल्स रिसोर्सेस हैं। अब बात करते हैं बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। तो सोना, चांदी, प्लेटिनियम को जो है बहुमूल्य खनिज कहा जाता है, क्योंकि इसकी कीमत जो होती है काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए इसे बहुमूल्य खनिज कहा जाता है। अब दूसरा प्रकार है खनिज का अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं? जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर, ये तमाम चीज़ें जो है ये अधात्विक खनिज में आता है। थर्ड जो है खनिज का प्रकार है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में आ गया आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसेस। तो याद रखिएगा ऊर्जा खनिज में कौन कौन से आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसेस। तो आप इस तरीके से देख सकते होंगे फ्लो चार्ट के मदद से कि खनिज को जो है 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल जो है चट्टान है, वो कौन सा है? धारवाड़ कर्म की चट्टानें हैं। यहाँ पे जो है भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो है वो धारवाड़ की चट्टानें है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के वृहद भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो कर्नाटक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का कर्नाटक राज्य जो है खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ओडिशा। 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार
ओडिशा भारत का एक ऐसा राज्य है जो मूल राज्य है जो खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य माना जाता है। लौह अयस्क के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसे आयरन ओर कहा जाता है, इंग्लिश में आयरन ओर कहा जाता है। तो आयरन ओर के कौन कौन से होते हैं, आयरन ओर के कितने प्रकार हैं, मैग्नेटाइट जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है Fe3O4, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट ये सारे क्या है, ये आयरन ओर हैं, यानी लौह अयस्क के प्रकार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में लौह अयस्क किस कर्म की शैलों में पाया जाता है। तो धारवाड़ कर्म की चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में। अगर क्वेश्चन पूछे कि फेमस आयरन ओर जो है, फेमस आयरन ओर माइंस जो है जिसे लौह अयस्क खान कहा जाता है, वो कौन सा है, कुद्रेमुख खान है। और ये कहाँ पे है, भारत के किस राज्य में है। तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नाथरा किपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। तो लौह अयस्क, यहाँ से क्या निकाला जाता है, आयरन ओर जो है निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेलाडीला खान जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, इसमें जो है लौह अयस्क निकाला जाता है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उसमें होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तांबा का जो है, कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, मलाजखंड क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन पूछे कि अधिक भंडार कहाँ पे है तांबा का, तो राजस्थान। अधिक मैक्सिमम भंडार पूछे, मैक्सिमम भंडार वाला राज्य पूछे तांबा का, तो राजस्थान होगा। और सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछे कॉपर का, तो कौन सा होगा, मध्य प्रदेश का मलाजखंड क्षेत्र। नेक्स्ट है, एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। तो भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। कहाँ पे है, एशिया का उच्च कोटि का यानी हाई क्वालिटी का जो जिंक होता है और सीसा होता है, सीसा अयस्क भंडार कहाँ पे उपलब्ध है, भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में है। भीलवाड़ा जिला एक जगह है, भीलवाड़ा जिला राजस्थान में जो कि मौजूद है। यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का जिंक और लेड का भंडार है। विंध्य शैलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो एल्युमिनियम का। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन सा राज्य है। तो ओडिशा एवं गुजरात। भारत के दो ऐसे राज्य हैं, ओडिशा और गुजरात, जिसमें सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक होता है। याद रखिएगा। अगर बॉक्साइट का प्रोडक्शन के मामले में पूछा कि भारत का कौन सा दो ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो ओडिशा एवं गुजरात। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक जिसे माइका कहा जाता है। तो माइका का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। भारत का जो है आंध्र प्रदेश राज्य जो है माइका का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, गया और मुंगेर जिलों में पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभ्रक जो होता है, अभ्रक पट्टी हजारीबाग, गया और मुंगेर जो कि बिहार में स्थित है, इन सारे जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। अच्छे किस्म का संगमरमर जो होता है, मार्बल होता है, वो कहाँ पाया जाता है। मकराना राजस्थान में। मकराना राजस्थान में अच्छे क्वालिटी का संगमरमर पाया जाता है। क्वार्जाइट किस पत्थर का कांतरित रूप है। तो बलुआ पत्थर का। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है। तो ओडिशा का। क्रोमाइट उत्पादन में कौन सा राज्य का एकाधिकार है, मोनोपोली है। तो ओडिशा राज्य का। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का कुल नमक उत्पादन जो होता है उसमें से 8.7% जो होता है प्रोडक्शन कहाँ से होता है, सांभर झील
से उत्पादित की जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के कुल नमक उत्पादन जो होता है उसका 8.7% सामर झील से उत्पादित की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट इसका सही आंसर होगा। केरल के समुद्री तट पर मोनाजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम। जादूगोड़ा यूरेनियम खनिज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान क्या है 2020-21 का रिपोर्ट के अनुसार? ठीक है, वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का क्या योगदान है, कितना % योगदान रहा है, उसका जो है टेबल दिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। एक तरफ खनिज दिया गया है, भारत का स्थान कौन सा है, और विश्व उत्पादन में कितना % जो है योगदान भारत का रहा है 2020-21 के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें हम लोग चलिए देखते हैं। तो बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट के मामले में भारत का स्थान कितना है? 6वां स्थान है, और इसका योगदान कितना रहा है? 5.53%। क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट के मामले में भारत का स्थान फोर्थ रैंक पे है, और इसका जो योगदान है 9.24% है। लो एस की बात करें तो 4th रैंक पे है, इसका योगदान देख सकते हैं 6.76% है। मैग्नीज के मामले में भारत जो है 5वें स्थान पे है। मैग्नेटाइट के मामले में 17वां स्थान है। रॉक फॉस्फेट जिसे एपेटाइट कहा जाता है उस मामले में 15वां स्थान है। एल्युमिनियम के मामले में जो है हमारा भारत का स्थान 3rd है। तांबा परिष्कृत 7वां, इस्पात 2य, सीसा 3य, और जिंक के मामले में जो है भारत का स्थान कौन सा है? 3य रहा है, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान 2019 में कितना रहा था? 2019 में कितना रहा था? एल्युमिनियम में जो है भारत का स्थान 4th था और योगदान 5.12% था। बाराइट के मामले में जो है 2nd स्थान था, और जो योगदान रेट था वो 13.40 था। कोयला एवं लिग्नाइट के मामले में 2nd स्थान था, 2य स्थान था। और कच्चा तेल के मामले में 26 स्थान था। सीमेंट के मामले में 2nd स्थान था भारत का, और इसका जो योगदान था 8.29% था। वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के मामले में जो है भारत का स्थान 2रा था। ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टेबल याद रखिएगा। भारत में 95 खनिजों का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। भारत में जो है टोटल 95 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। टोटल कितना? टोटल जो है 95 प्रकार के खनिजों का भारत में उत्पादन किया जाता है, जिसमें 4 ईंधन है, 4 जो है ईंधन के प्रकार है खनिज, 10 जो है धात्विक खनिज है, 23 अधात्विक खनिज है, और 3 जो है परमाणु खनिज है, और 55 गौण खनिज है। गौण खनिज कहने का मतलब जो होता है जो घर भवन और अन्य सामग्री सहित जो होते हैं ना, जैसे घर वगैरह बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए जो खनिज की संसाधन की आवश्यकता होती है, तो उसी को गौण खनिज कहा जाता है। तो भारत में टोटल 95 प्रकार का खनिज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 4 ईंधन, 10 धात्विक खनिज, 23 अधात्विक खनिज, और 3 परमाणु खनिज, और 55 गौण खनिज के रूप में उत्पादन किया जाता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र। खनिज भंडार एवं उसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये रिपोर्ट जो है आप इस टेबल में देख सकते हैं। खनिज मुख्य भंडार कहाँ है, मुख्य उत्पादक और क्षेत्र कौन सा है, ये चलिए हम लोग देखते हैं। निकेल की अगर बात करें तो निकेल का मुख्य भंडार कहाँ कहाँ पे है? उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड। मुख्य उत्पादक कौन करता है? उड़ीसा एवं झारखंड। निकेल का जो है मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा एवं झारखंड। लेकिन इसकी अगर भंडार की बात करें तो निकेल कहाँ कहाँ पे है? उड़ीसा में भी पाया जाता है, झारखंड और नागालैंड में। तो उड़ीसा और झारखंड में जो है इसका मुख्य उत्पादक किया जाता है। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कटक जो कि सुकिंडा क्षेत्र में पड़ता है, क्योंझर,
फ्लोराइट जो है एक तरह का खनिज होता है। इसका भंडार की बात करें तो गुजरात, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में इसका भंडार है। और इसका जो प्रोडक्शन होता है, मुख्य प्रोडक्शन जो होता है कहाँ पे होता है? गुजरात एवं महाराष्ट्र में किया जाता है। एपेटाइट की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और मेघालय के स्टेट में भंडार पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसका जो मुख्य उत्पादक है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। और इसका क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर और छतरपुर। हीरा की अगर हम बात करें तो हीरा का जो मुख्य भंडार है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीरा का जो है, हीरा क्या एक प्रकार का खनिज है और इस खनिज का मुख्य भंडार किन किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन इसका मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी। याद रखिएगा, एमपी जो है, एमपी में बहुत सारे जो है डायमंड्स माइंस होते हैं जहाँ से डायमंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इसका जो मुख्य उत्पादक राज्य है ओडिशा और तमिलनाडु है। याद रखिएगा। मैग्नेटाइट की बात करें, मैग्नासाइट की बात करें तो उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान है। और इसका मुख्य उत्पादक है तमिलनाडु और उत्तराखंड, दो ये राज्य हैं जो कि मैग्नासाइट के मुख्य उत्पादक राज्य माने जाते हैं। टीन का भंडार की बात करें तो हरियाणा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा है। और इसे जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादक किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र। खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र 2019-20 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये टेबल दिखाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। बाराइट्स के मामले में जो है इसका बाराइट खनिज की अगर हम बात करें तो इसका जो भंडारों वाला जो राज्य है कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान है। ये जो है आप तमाम जो है खनिजों को देख सकते हैं कि कौन सा उसका भंडार क्षेत्र है और मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर जो है हमारा झारखंड का, छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि झारखंड जो होता है, झारखंड प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जो कि खनिज से भरा हुआ राज्य है। झारखंड में बहुत सारे जो है खनिज मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसे भारत के रूर प्रदेश कहा जाता है। इस तरीके से जो है खनिज संसाधन से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था उसको हम लोगों ने देख लिया। तो फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।